ओम गणेशाय नमः। आज हम अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। माना यह भी जाता है कि यदि आप और कुछ ना कर पाएं तो आप इसकी व्रत कथा ही ज़रूर सुनें, वरना पितरों की शांति के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ भी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपको लगता है कि आप पढ़ने में थोड़ी त्रुटि कर देंगे तो आपको इसका पाठ सुन ही लेना चाहिए। उससे भी माना जाता है कि पितरों को शांति मिलती है। और अगर हो सके तो इस दिन तर्पण दान ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप विधिवत किसी चीज़ से दान नहीं कर सकते हैं तो आप बाज़ार से केले या फिर मिठाई लेके ही वो भी आप फल और मिष्ठान का दान कर सकते हैं। वो भी पितरों को संतुष्ट ही करता है। और सभी चीज़ों के बाद आपको दक्षिणा का दान ज़रूर ही करना है, चाहे आप 11 रुपये ही क्यों ना दें। थोड़ी सी भी दक्षिणा जो भी हमारे हाथों से त्रुटि हो जाती है उसको संपूर्ण कर देती है। और अगर हो सके तो आप गीता का 7वां अध्याय या फिर 11वां अध्याय भी पढ़ें और उसका पुण्य फल अपने पितरों को समर्पित कर दें। यह माना जाता है कि गीता के इन अध्यायों का पाठ पढ़ने और सुनने से दोनों से ही आपके पितरों को अच्छी गति सद्गति की प्राप्ति होती है। यदि आपको लगता है कि पितृदोष आपके घर में है तो इन उपायों को ज़रूर करें। और पीपल के जड़ में कच्ची लस्सी यानी दूध डाल के गड़बी के अंदर या लोटे के अंदर बाकी जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और कुछ दाने आप काले तिल के डालिए और उसके बाद उसे केले की जड़ में समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने मात्र से ही माना जाता है विष्णु भगवान और भगवान शिव की अनुकंपा होती है और साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पितरों के आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि आती है। और माना यह भी जाता है जिन घरों में बहुत ही कलेश लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, बच्चे विवाह योग्य होते हैं और उनके विवाह के कोई भी मांगलिक कार्य घर में नहीं हो रहे होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यह पितृदोष का ही कोई प्रकोप है। तो हर एक अमावस्या पे आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। और अगर आपको ये अमावस्या बैसाख की अमावस्या मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सारी ही अमावस्याओं पे आप ऐसे उपाय कर सकते हैं। यदि अमावस्या शनिवार को आ जाए तो भी यह उपाय बहुत ही कारगर होते हैं, क्योंकि शनि देव का जो दिन है ये भारी दिनों में माना जाता है और अमावस्या का दिन जो है वो पितरों को समर्पित है। तो ये दोनों ही दिनों का अगर संयोग बन जाता है, शनिचरी मस्या आ जाती है, तो वो सबसे ही उत्तम है। आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। देखिए, सोमवार को यदि अमावस्या आती है तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसे सोम अमावस्या कहते हैं। ओम गणेशाय नमः। अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण दंपत्ति ने गरीबी की वजह से एक साधु से उपाय पूछा था और साधु ने बताया था कि पास के गांव में एक धोबन रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। साधु ने कहा कि अगर ब्राह्मण की बेटी उस धोबन की सेवा करे तो धोबन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कि कन्या का विवाह तय हो जाएगा। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने के लिए बात कही। धोबन ने ब्राह्मण परिवार से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसे जल ग्रहण किया। जैसे ही धोबन ने यह काम किया उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई और इस तरह से धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का बड़ा ही विधान है। अमावस्या को कुहू अमावस्या भी कहा जाता है और अमावस्या महीने में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है और अमावस्या सूर्य और चंद्रमा के मिलन का काल होता है। प्राचीन वैदिक काल में अमावस्या को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता था, जो कि एक नए चंद्र चरण की शुरुआत का प्रतीक है। विभिन्न हिंदू कैलेंडरों की गणना में भी अमावस्या की अहम भूमिका मानी जाती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव पर जल समर्पित करने का भी बड़ा ही विधान है। और ये पूजा कैसे करनी है, क्या क्या करना है, आइए जान लेते हैं।
पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम से उनको कुछ दान देना, अमावस्या की व्रत कथा सुनना, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना और पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ देना। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन दूध और चावल का दान जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्रत का संकल्प भी करें और पूरा दिन व्रत को विधि से पूर्ण करें। अमावस्या के दिन पिंडदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या वाले दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए और इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों को खाने में सख्त मनाही की गई है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही महत्व है और माना जाता है काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों का तर्पण किए जाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह भी माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत करने से अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अमावस्या के दिन ये कार्य जरूर करें, इससे पितृ भी संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और एक और ख़ास बात, यदि पितृपक्ष में किसी का आपने तर्पण नहीं किया है तो भी आप बैसाख अमावस्या के दिन उसे कर सकते हैं। ये बहुत ही फलदायी अमावस्या मानी जाती है। जय श्री राधे।